देखिए, हमारे साथ कोडरमा ज़िले के दो ऐसे भाई हैं जिन्होंने साथ मिलकर इतिहास रच दिया है। हालांकि जेपीएससी में चयन तो रोशन का हुआ है, 340 रैंक इनका आया है, लेकिन दोनों भाइयों की अगर कहानी सुनाई जाए तो काफ़ी लंबी कहानी है। अगर हम शॉर्ट में आपको सुनाएं तो दोनों भाइयों ने मिलकर ही इस परीक्षा को पास किया है। हमारे साथ रोशन भी हैं और अगर इनके बारे में बात की जाए तो इनके आँखों में थोड़ी समस्या है। इनकी जो डिसेबिलिटी है ये है कि इन्हें 40% ही विजुअलिटी दिखाई पड़ता है। इस मुकाम को इन्होंने इस बाध्यता के साथ हासिल किया है। इन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। कैसे इस मुकाम को हासिल किया? आपको समस्या भी है लेकिन आपने 340 रैंक आज हासिल किया है। सर, निश्चित रूप से समस्याएं तो थी, लेकिन मेरे परिवार के सदस्यों का, मेरे शिक्षक का और मेरे आसपास के लोगों का हमेशा से सहयोग रहा है सर, जिनके सहयोग के माध्यम से ही आज मैं अगर इस परीक्षा को पास कर सका हूँ। तो इसमें मुझे लगता है कि इसमें मेरा परिश्रम बहुत कम है सर। इसमें उन लोगों का सहयोग ही मुख्य है जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाने में अपनी महत्वपूर्ण योगदान दिया है सर। आप ये बताइए, समस्या क्या थी? आपको क्या समस्या है? सर, मेरे आंखों में बचपन से निस्टिग्मस की समस्या थी, जिस कारण मेरा आई बॉल हिलते रहता था। उसके चलते सर किसी भी एक चीज़ पे फोकस कर पाना मुश्किल होता था और उसके चलते सर किसी भी वस्तु को स्पष्ट रूप से देखना, पढ़ाई लिखाई करना थोड़ा समस्याप्रद बचपन से ही रहता था सर। जिससे ब्लैक बोर्ड को कोई भी टीचर जब लिखते थे तो उसमें हमको समस्या होता था सर उसको पढ़ने में। तो हम ज़्यादातर अपने फ्रेंड्स को कहते थे कि भाई जो टीचर ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं तुम बोल के पढ़ो ना, क्योंकि वो जब बोल के पढ़ता था तो हमको सुनाई पड़ता था और हम वो सुन करके अपने नोटबुक में राइट डाउन करते थे सर। 10th तक तो वैसे ही किए। 10th के बाद से फिर 11, 12 मेरे भैया ही पढ़ाए और 12th के बाद फिर जब बारी आई साइंस लेने की, क्योंकि ऐसा कहा जाता था कि आर्ट्स लोगे तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा प्रिपेयर कर पाओगे। तो मेरे लिखने की क्षमता बहुत कम है सर, मैं लिख नहीं पाता हूँ अच्छे से। तो इसलिए मैंने साइंस आर्ट्स ना लेकर के मैंने कहा कि मैं मैथ ऑनर्स से लूँगा, क्योंकि मैथ ऑनर्स में होता ही है, मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें लिखना बहुत कम पड़ता है। उसमें जो आपका नॉलेज है, जो आप जानते हो, बस उतना ही वहाँ पे दे दो, प्रॉपर आंसर, क्योंकि आंसर ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, सटीक होना चाहिए, जिससे मार्क्स हो सकता है। तो उस दौरान मैंने यूट्यूब से पढ़ाई की थी और ऑनलाइन यूट्यूब से व PDF से काफ़ी मेरे फ्रेंड जो लोग हैं जिन्होंने मुझे काफ़ी सहायता प्रदान की थी ग्रेजुएशन के दौरान। और इसके बाद फिर सर उसी दौरान ग्रेजुएशन फिर मैंने पास किया और फिर आगे फिर जेपीएससी की तैयारी मैंने चालू की थी। अगर जेपीएससी की बात की जाए तो पीटी एग्ज़ाम होता है, उसमें तो आपको एक बच्चा मिल जाता है, अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो लिखने के लिए, बॉल भरने के लिए। लेकिन मेंस कैसे आपने क्वालिफाई किया? उसमें तो लिखना पड़ता है सर। मेंस में वाकई में एक समस्याप्रद होता है सर, क्योंकि अगर कोई दूसरा बच्चा लिखे तो कोऑर्डिनेशन कई बार नहीं बन पाता है सर। आप बोल रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि बच्चा वो स्पीड में लिख दे जिस स्पीड में आप बोल रहे हैं, तो कोऑर्डिनेशन का एक समस्या होता है सर। और झारखंड में हमारे लिए मूल समस्या जो हमारा रीजनल लैंग्वेज होता है, क्योंकि कई बार हमारा खोरठा लैंग्वेज था हमारा सर। तो खोरठा लैंग्वेज में क्या था कि कोई भी सामान्य बच्चा खोरठा पढ़ता नहीं है और वो बच्चा खोरठा लिखेगा कैसे, क्योंकि 4 ही घंटा का एग्ज़ाम है, उसी में आपको अपना आंसर प्रॉपर फॉर्मेट वहाँ पे दे देना है और अच्छे से अच्छा आपको लिखवाना है। तो उस दौरान समस्या थी सर। तो इसमें मेरी छोटी बहन स्नेहा ने मेरी सहायता की थी सर। उसने खोरठा लिखने की शैली सीखी और फिर सर वो मेरे मेंस के एग्ज़ाम में स्क्रैप बन के बैठी थी सर। स्क्रैप बनी, यानी बड़े भाई ने आपको पढ़ाया, छोटे भाई भी आपका, छोटी बहन ने आपका इस एग्ज़ाम निकालने में लिख कर सहायता किया। जी सर। परिवार का काफ़ी सपोर्ट मिला सर, काफ़ी सपोर्ट रहा है। आज अगर मैं इस सेवा के लिए चयनित हो सका हूँ तो यदि इसमें 5% या 2% मेरा मेहनत है, 98 या 95% मेरे परिवार का ही मेहनत है। रिजल्ट आया तो जो कि हमने सुना है कि पापा भी आपके आंखों से देख नहीं पाते हैं और वो भी टीचर थे। जी। तो और ये भी सुना है कि आपने कहीं से कोचिंग नहीं ली, खुद से पढ़ाई की, आपके पापा ने ही पढ़ाया आपको घर में। तो कहीं ना कहीं पापा को जब ये रिज़ल्ट आपने बताया तो उनका रिएक्शन कैसा था, भाई का रिएक्शन कैसा था और उस बहन का रिएक्शन कैसा था जिन्होंने आपके बदले एग्ज़ाम दिया था वहाँ पर? सर, रिज़ल्ट तो सुबह 4 बजे आया था और जब रिज़ल्ट हम देखें तो रिज़ल्ट में जब अपना रोल नंबर देखें, अपना नाम देखें और झारखंड फाइनेंस सर्विस देखें तो सबसे पहले हम भैया को उठाएं, प्रणाम किए कि भैया रिज़ल्ट हो गया।
फिर हम लोग दोनों भाई पापा को कॉल किए और घर वाले को कॉल किए। तो उस समय जो खुशी का माहौल था सर, वो मतलब शब्द में नहीं कह सकते हैं सर कि किस प्रकार मेरे पिताजी खुश थे, मेरी बहन खुश थी। बस कसर ये रह गया कि सर कि हम उनके साथ नहीं थे उस समय, क्योंकि हम कॉल पे ही बात कर सकते थे बस। लेकिन खुश तो बहुत थे सर, सब बहुत खुश थे। अच्छा, एक चीज़ जो हमने सुनी, जो ये आर्थिक स्थिति है वो भी आपके इस परिस्थिति में आड़े हाथ आई। जब इंटरव्यू के लिए कोट पैंट सिलवाना था तो उसकी भी एक स्टोरी है आपके साथ, क्या कहेंगे उसके बारे में? सर थी स्टोरी सर, और मतलब मुझे वो जीवन ज़्यादा बेहतर लगता है सर, क्योंकि मुझे मेरा सपना है सर कि अगर सिलेक्ट होने के बाद यदि मेरी आर्थिक स्थिति कुछ भी बेहतर होती फिर भी मैं वो जीवन ज़्यादा पसंद करूँगा सर जीना। मैं अपने नेचुरल जिस तरह हूँ मैं जीवन भर उसी तरह रहना चाहता हूँ। अब तो आप अफसर बन गए हैं और आपने वो भी देखा है जब आप ब्लॉक का चक्कर लगाते थे और लोग आपके साथ कैसा व्यवहार करते थे। तो रोशन किस प्रकार के अफसर बनकर कुर्सी पे बैठे हुए दिखे? सर मेरा जीवन का बस एक ही लक्ष्य है सर कि जिस रूप में अधिकारी के रूप में हम कार्य करें, मेरे ऑफिस में आने वाला हर एक बच्चा के मन में ये भरोसा होना चाहिए कि जब तक ये हैं तब तक ऑफिस में गलत नहीं हो सकता, क्योंकि अंदर केबिन में बैठा हुआ अधिकारी कोई अधिकारी नहीं, मेरा बड़ा भाई है जो ये वही कार्य करेगा जो मेरे लिए बेहतरी हो। हर बुजुर्ग व्यक्ति, हर बुजुर्ग महिला जो मेरे ऑफिस में कार्य कराने हैं, उनके मन में यह भरोसा होना चाहिए कि अंदर बैठा व्यक्ति मेरा भतीजा ही है, यह वही कार्य करेगा जो हमारी बेहतरी के लिए हो सर। मैं लोगों के साथ जुड़ के कार्य करना चाहता हूँ सर। लोगों के साथ जुड़, देखिए अगर रोशन लक्ष्मण है तो हमारे साथ राम भी हैं और आपका नाम काफ़ी सुना है। आप भी जेपीएससी की तैयारी कर रहे थे, इन्हें पढ़ा भी रहे थे। जी सर। आपने भी मेंस पिछले जेपीएससी का लिखा है, कैसे तैयारी की और क्या रास्ता रहा? जैसे 7 से 10 जेपीएससी का पीटी पास कर पाए थे और मेंस लिखने का मौका मिला था, तो थोड़ा नॉलेज था सर, तो वही नॉलेज का यूज़ करके अबर वाले में रोशन को भी बताएं, खुद भी पढ़ें सर। और जैसा कि मतलब है सर, सारा कुछ तो बताने को रहा नहीं है सर, है ना। और जो हम कर पाए सर वो मेरा कर्तव्य था। इच्छा तो और बहुत कुछ करने का था सर, लेकिन क्षमता उतना और नहीं था सर। अब परिस्थितियाँ बदलने वाली हैं। हाँ सर, परिस्थितियाँ बदलने वाली हैं सर, लेकिन और मतलब सर हम लोग का आर्थिक दिक्कत बड़ा समस्या नहीं था सर। इस सेवा में आने के पीछे का मोटिव ही अलग था सर, क्योंकि जब हम लोग को अपना दिक्कत से ज़्यादा दूसरों का दिक्कत परेशान करता था सर। जैसा कि बताएं सर कि इसका डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट बनाने के दौरान जाते थे तो बहुत बच्चों को ऐसा दिखते थे जिसका परिस्थिति इससे भी बहुत ज़्यादा दयनीय था सर, लेकिन उस तरह का परिवार से, जागरूक परिवार से नहीं आते थे सर, और कि मतलब उनका सहायता हो पाए। और अधिकारी वगैरह भी या संस्थान भी जो जिम्मेदार था उसकी मदद करने के लिए सर, वो अपना जिम्मेदारी नहीं निभाता था सर। तो वही इसको हम प्रेरित करते थे कि देखो उसको ख़त्म करना है तो खुद आगे आओ, अफसर बनो, है ना। और कुछ हम लोग जिस बैकग्राउंड से आते हैं यहाँ से तो बहुत कुछ कर नहीं सकते हैं सर, बस वही। परिवार ने रोशन की काफ़ी मदद की है, एजुकेटेड परिवार है, शिक्षक घर का परिवार है, परिवार के सदस्य भी हैं हमारे साथ। रोशन को तो आप लोगों ने बचपन से देखा है, दोनों भाइयों की ये जोड़ी ने कमाल कर दिया है। क्या कहेंगे, क्या इन लोगों की सफ़र रही है? सफ़र तो बहुत संघर्ष में रहा है और संघर्ष में रहने के बाद भी कभी हिम्मत नहीं हारा और किसी कामों में इनका डेडिकेशन बहुत रहा है। उस फैमिली में पढ़ाई का माहौल बहुत अच्छा रहा है। खुद का इनके पिताजी टीचर थे और उन्हीं के माध्यम से इन लोग एक बेसिक शिक्षा मिला और इंटर तक इन लोग को शिक्षा वहीं से मिला। इन लोग ग्रेजुएशन भी किया तो कहीं से ट्यूशन नहीं किया और खुद को पढ़ा और आज ये मुकाम तक पहुंचा है। तो देखिए, अगर रोशन की बात की जाए तो रोशन इससे पहले पोस्टमैन की भी नौकरी कर चुके हैं, और अगर बात की जाए अभी की तो रोशन एसएससी सीजीएल निकालकर सांख्यिकी विभाग में कार्यरत हैं। अब हालांकि अब जेपीएससी निकालकर अफसर बन गए हैं, तो रोशन यही रुकेंगे कि आगे भी कोई और लक्ष्य है? आगे लक्ष्य है सर, जीवन में निरंतर आगे बढ़ना तो हमारा मौलिक कर्तव्य है सर, तो इसलिए लक्ष्य है सर कि आगे में यूपीएससी एक बार क्वालिफाई करके और लोगों की अधिक से अधिक सेवा करें सर। रोशन का लक्ष्य है अधिक से अधिक लोगों की सेवा करना, और इसी उद्देश्य के साथ रोशन यूपीएससी भी क्रैक करना चाहते हैं और अभी आगे यूपीएससी क्रैक कर अधिक से अधिक लोगों की सेवा करना चाहते हैं। शशांक शेखर, बायोस्कोप, हजारीबाग। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है।
यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। H2O City, higher quality of living, a project by Anshul Homes. Luxury 2 and 3 BHK flats with garden attached balcony. Amenities are valet parking, swimming pool, clubhouse, kids play area, badminton and basketball courts. Anshul Homes, H2O City.